ऑलराइट, सो हमें देखना है वी वायर के बारे में। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि यार वी वायर क्या होता है एग्जैक्टली। सो वी वायर एक डिप्लॉयमेंट मेथड आपको दिया गया है पालो अल्टो में, विच इज नोन एज वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर को ही हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग। ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है और ये एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, यही आज हमें देखना है विद प्रैक्टिकल, और समझना है अलग अलग कि क्या होता है। सो मान लो अगर कोई आप नया फिजिकल बॉक्स भी लाते हो तो उसमें पहले से ही क्या होता है, दो इंटरफेस वी वायर में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं पालो अल्टो के। सो वी वायर का मतलब क्या एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका फायरवॉल है, ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंटली प्लेस करना। सिंपल अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंटली प्लेस करना इन द सेंस, मान लो ये आपका एक राउटर है, दो राउटर के बीच में मैंने फायरवॉल को प्लेस कर दिया। सो these two interfaces, let's say this is ethernet 1 and this is ethernet 2, so these two interfaces does not require any IP address, ठीक है। it's like bump on the link, मैंने यहाँ पर एक IP डाला 10.1.1.2 and here 10.1.1.1, so जितना भी ट्रैफिक मेरा यहाँ से जाएगा वो कहाँ जाए, चला जाएगा आपका R1 पे। और अगर अकॉर्डिंगली पॉलिसीज कंट्रोल करते हो तो एक इंटरफेस को किसमें डाल सकते हो, ट्रस्ट, एक को अनट्रस्ट में। सो ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग इसे बोलते हैं, मतलब कि विदाउट आईपी एड्रेस वी कैन प्लेस फायरवॉल इन बिटवीन लेयर 3 और बिटवीन लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के बीच में हम कर सकते हैं। सो पालो अल्टो में इसी को हम बोलते हैं क्या, वी वायर, वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है, और जब भी आप नया फायरवॉल लेते हो तो उसमें दो इंटरफेस पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, इथरनेट 1 एंड इथरनेट 2, और ये वी वायर का एक ग्रुप बना होता है। पालो अल्टो में वी वायर खास है क्योंकि इसमें क्या है, वी वायर का जो यूज किया गया है वो इंटरफेस बेस्ड। पूरा फायरवॉल ट्रांसपेरेंट नहीं बनता, बस खाली आपका फायरवॉल ही बन जाता है ट्रांसपेरेंट। तो देखो रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो कि आपके पास एक सिनेरियो है जहाँ पे एग्जिस्टिंग फायरवॉल चल रहा है, उस केस में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। सो लेट्स से कि मेरे पास ये फायरवॉल है, दिस इज माय पालो अल्टो, एंड अभी ये ऐसे साइड में है मान लो। अब एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो ले रहा हूँ, मान लो मेरा सिस्को ए से चल रहा था कहीं पे, ये मैंने ले लिया सिस्को ए से। ए से है और ये अब मान लो ए से के बाद आपके पास क्या था, नीचे एक L3 था, राउटर ले लेते। L3 स्विच ले लो या राउटर ले लो, मैंने राउटर ही ले लिया। और आपके पास फर्दर यहाँ पे क्या थे, मान लो स्विच था, इसके नीचे फिर छोटे स्विचेस जो होते हैं आपके वो लगे हुए हैं अलग अलग। यहाँ से आपका आ रहा मान लो एक स्विच ये, अब यहाँ पे एक यूजर फॉर्म बना हुआ है, एक आपका सर्वर फॉर्म मान लेते हैं स्विच से। तो हम लोग जस्ट कंसीडर कर रहे हैं सर्वर फॉर्म का मतलब यहाँ पे सर्वर्स वगैरह रखे गए हैं, ये आपका चल रहा है इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पर क्या, ये सारा एग्जिस्टिंग सिनेरियो है जहां पर कि आपके पास सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन अभी चल रहा है एएसए पर। एएसए अब आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं है, ये आपका क्या करता है बेसिकली, मान लो मेरा ट्रेडिशनल एएसए चल रहा है, एफटीडी नहीं है ये। सो इसमें क्या है कि यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये सारे फंक्शंस, आईपीएस सिग्नेचर बेस्ड फंक्शंस, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। सो कंपनी ने सोचा कि एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो में एक नया फायरवॉल ऐड करते हैं। सो उन्होंने मान लो पालो अल्टो को यूज किया।
सो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मेरे एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कुछ चेंज ना करना पड़े, आईपी लेवल पे, राउटिंग लेवल पे ट्रांसपेरेंटली जो डिवाइस लगा दूं वो लग जाए। अब मैं 2 फायरवॉल यूज करना चाहता हूँ मान लो नेटवर्क सिस्टम में, तो बहुत सारी जगहों पे इस तरीके का आपको डिजाइन मिलेगा। आगे आपका कोई और फायरवॉल है, उसके बाद अलग फायरवॉल है एक नीचे। सो दोनों पे आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, सब कुछ अलाउ करना पड़ेगा, देन ट्रैफिक जाएगा। आप आपकी कंपनी क्या चाहती है कि जो मेरा मान लो एग्जिस्टिंग सिनेरियो ये है, अब एग्जिस्टिंग सिनेरियो में एएसए से आपका जो कनेक्शन आ रहा है वो इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया है यहाँ से, दिस इज योर क्लाउड वन। सो क्लाउड वन का ये आपका क्या हो गया, 0x1 इंटरफेस, यहाँ से इंटरनेट आपको मिल रहा है। अब ये पूरा एग्जिस्टिंग सिनेरियो था, अब आपका नेटवर्क सारा चल रहा था, सारी नेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हो रखी है, लेयर 4 तक की सारी पॉलिसीज, नेटिंग सब कुछ आपने यहाँ कर रखा है। ये आपका एक सर्वर है, ये आपका सर्वर फॉर्म है, और ये आपके क्लाइंट्स जहाँ पे है। मैं एक क्लाइंट दिखा रहा हूँ, मल्टीपल आप ले सकते हो। और ये आपके पास एक राउटर है या L3 डिवाइस है बोल सकते हो, जहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग सिनेरियो में पालो अल्टो यहाँ प्लेस करना है इन बिटवीन, एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। और सारी पॉलिसीज में यहाँ से क्या करूंगा, कंट्रोल। ठीक है, अब सारी पॉलिसीज इन द सेंस जितना भी लैन से वैन ट्रैफिक जा रहा है, वैन से लैन में आ रहा है, सारा मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ यहाँ पर। स्पेशली लेयर 7 इंस्पेक्शन सारा मैं करना चाहता हूँ। लेयर 7 इंस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया, यूआरएल एप्लीकेशन कंट्रोल, आईपीएस सिग्नेचर्स, मैलवेयर, ये सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल करना चाहता हूँ। सो आई जस्ट प्लेस्ड माई फायरवॉल इन बिटवीन एएसए एंड ये। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई, एक तो ट्रांसपेरेंटली आप प्लेस कर दे रहे हो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग सराउंडिंग डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशंस, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होगा, इट जस्ट ट्रांसपेरेंट डिवाइस, सो इट डजंट रिक्वायर्ड आईपी एंड ऑल। ठीक है, मैक एड्रेस वगैरह या मैक के बेसिस भी फॉरवर्डिंग नहीं करेगा, जस्ट अभी कैसे करेगा वो देखेंगे। सो आपके पास ये ट्रांसपेरेंटली मैंने प्लेस कर दिया। अब आपके सिनेरियो में दिक्कत भी नहीं आएगी, और अब आप क्या कर पाओगे, ये फायरवॉल एग्जिस्टिंग लगा ही है, आपने क्या कर दिया, एक लेयर 7 का डिवाइस नया ऐड कर दिया। एक तरीके से सारा यूआरएल एप्लीकेशन एंड अदर चीजें आप कर सकते हो वी वायर मोड में। वी वायर मोड में आप क्या अप्लाई नहीं कर सकते हो, दैट इज योर। ये तो ये लैन के बीच में लगा रहे हैं ना सर, से हम अभी वैन फेसिंग पे नहीं है, ये जहाँ हमारा एएससी पे इंटरनेट टर्मिनेट हो रहा है। यस, ये क्योंकि तो इंटरनेट मेरा मैंने लैन यहाँ पे मान लिया इंस्पेक्शन के लिए बेसिकली कर रहे लैन से वैन। तो अगर कुछ लैन से जाएगा वैन में तो यहाँ आ जाएगा, और अगर लैन में कुछ आ रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा चेक। ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होगा कि ये वी वायर आपका है, तो यहाँ पर कोर राउटिंग स्विचिंग फंक्शंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि आईपी नहीं है। तो अगर आप राउटिंग स्विचिंग परफॉर्म करना चाहते हो नहीं होगा, आईपी से टनल नहीं बना सकते हो आप। बट हाँ, पूरा फायरवॉल ये ट्रांसपेरेंट नहीं बनता है, 2 इंटरफेसेस इसके ट्रांसपेरेंट बनेंगे। 1 2 को मैंने बना दिया, वेस्ट इंटरफेसेस को मैं एज ए L3 भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि मैंने क्या करना है, उसके बेसिस पे मैं ये सारा चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। सो वी वायर क्या आपका एक तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग के लिए अलाउ करता है, परमिट करता है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेस ऑन इंटरफेसेस आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट फायरवॉल का। सो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कोई चेंज मैं नहीं करूंगा, कोई चेंज इन द सेंस कि मैं यहाँ पे मान लो आईपी मेरा कॉन्फ़िगर है 10.1.1.2 और यहाँ पर 10.1.1.1 है, तो मैं ये फायरवॉल लाऊंगा। अब ये वायर ऐसे हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा लाइक वर्चुअल वायर, इसीलिए इसका नाम भी है वर्चुअली वायर, वर्चुअल वायर। अब क्या होगा, जो इस इंटरफेस से इन हो रहा है इथरनेट 2 से, वो 1 से आउट हो जाएगा। यहाँ से इन होगा, मान लो लैन से आएगा तो यहाँ से आउट हो जाएगा। इन बिटवीन क्या होगा, पॉलिसी इंस्पेक्शन। तो ये सर हम किसी फ्री इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो सेम केबल जा रही है अभी हमारी अगर एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट हाँ, बस उसको भी 2 कनेक्ट। केबल ले लो, अब पहले एक केबल थी, अब 2 केबल ले लो, एक ए से टू पालो अल्टो, एक
नीचे फिर L3 टू Palo Alto, बस। ठीक। तो मैं अब इस चीज को देखो अब प्लेस करता हूँ एग्जिस्टिंग सिनेरियो में। सो नॉर्मली क्या है, वी वायर इसीलिए बहुत हाईलाइट हो रहा है एक तरीके से कि आपके पास अगर कोई फायरवॉल है, ट्रेडिशनल फायरवॉल, मान लो सिस्को ऐसे है, तो अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लगाना है, तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ प्लेस करो, ये आपका कनेक्ट हो गया। तो पहले मैं ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ 1 by 1 से ऐसे के बीच में, और ये आपका यहाँ हो गया कनेक्शन। मैनेजमेंट इंटरफेस इस बॉक्स को एक्सेस लेने के लिए, सो मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया। अभी वायर मोड में मेरा आईपी एड्रेस का मैनेजमेंट इंटरफेस जो कि कंट्रोल प्लेन के अंदर आता है, सो उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं अब नेटिंग भी यहाँ पे करूंगा और सारी चीजें। सो टोपोलॉजी ऑन कर देते हैं। सो स्टार्ट ऑल नोड्स। अब इन जो स्विचेस हैं यहाँ से आप नेटवर्क और अपना इंक्रीज भी कर सकते हो। अब मेरे पास एक वैन लिंक है, जहां पर मेरा आईपी एड्रेस है लेट्स से 192.168.101.1119/24। ये है मेरा वैन आईपी एड्रेस इंटरफेस जिस पे मेरा ट्रैफिक चल रहा है। एंड हियर इट्स लाइक 10.1.1.1/24। ये यहाँ पे आ गया। वी वायर डिप्लॉयमेंट ये आपका चल रहा है Palo Alto। सो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आपके पास आईपी एड्रेसेस इस तरीके से हो गए, और यहाँ पर मान लो ये आपका हो गया 10.1.1.2। और अब यहाँ से फर्दर कनेक्शन जो जा रहे हैं लैन में, तो मेरा एक तो सर्वर फॉर्म हो गया जहाँ पे सर्वर्स रखते हैं लेट्स से 10.0/24। एक ही आपका जो है लैन सबनेट ए, जहाँ पे मेरा क्या क्लाइंट, मेरे पास यूजर जहाँ पे बैठे क्लाइंट फॉर्म, जहाँ पे ये एक विंडोज मशीन ली मैंने। तो यहाँ पे आईपी सबनेट इस इंटरफेस पे 191.168.10.1 है लेट्स से, और ये मेरा हो गया सर्वर। सो इट इज 20.0, और ये मेरा सर्वर फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है 192.168.20.1। सो एक तो ये आईपी एड्रेस हो गया आपके पास 192.168.20.1 इस इंटरफेस पे। सिमिलरली इधर हो गया 10.1। अब क्या है कि सारी नेटिंग वगैरह आपकी कहाँ चल रही थी, एएसए पर। इस सिनेरियो में अब आप देखो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपेरेंटली निकालना है। मैं ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ से पिंग कराऊंगा तो ये नेक्स्ट स्टॉप या टीटीएल वैल्यू वगैरह कुछ कम नहीं करेगा। मुझे नेक्स्ट स्टॉप हमेशा क्या दिखाएगा 10.1.1।
सो ये एक अच्छा डिप्लॉयमेंट मेथड है पालो अल्टो के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हो। वर्चुअल वायर, मैं आपको इन्वेस्ट भी दूंगा। In virtual wire deployment, you install a firewall transparently on a network segment by binding two firewall ports interfaces together. The virtual wire logically connects the two interfaces. Hence, the virtual wire is the internal to the firewall. Use virtual wire deployment only when you want seamlessly integrate a firewall into a topology and the two connected interfaces on the firewall not need not to do any switching on or routing. For these two interfaces, the firewall is considered a bump in the wire, और इसी को बोलते हैं considered a bump on the link. A virtual wire deployment simplifies firewall installation and configuration because you can insert the firewall into existing topology, जैसा कि हम कर रहे हैं. We are also trying to insert the firewall into an existing topology without assigning MAC or IP addresses to the interface. Redesigning the network or reconfiguring surrounding network devices, ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी. रीडिजाइनिंग या सराउंडिंग डिवाइसेस में राउटिंग चेंज करना या कुछ. The virtual wire support blocking or allow traffic based on virtual LANs tag in addition to supports security policy rules. VLAN tagging भी सपोर्ट करता है, अभी देखेंगे आगे. सिक्योरिटी पॉलिसी की बेसिस पे ऐप आईडी, कंटेंट आईडी मतलब यूआरएल फिल्टरिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीजें. यूजर आईडी का फीचर भी है. डिक्रिप्शन, ट्रैफिक इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट भी करा सकते हो. एलएलडीपी, एचएमए भी लगा सकते हो. काफी सारी चीजें. नेटिंग भी करा सकते हो. कोर राउटिंग स्विचिंग फंक्शंस आप नहीं करा सकते, जैसे आईपीसेक टनल. फॉर एग्जांपल, द फायरवॉल डज नॉट डिक्रीमेंट द टीटीएल इन द ट्रेस रूट. अगर आप ट्रेस रूट करोगे तो भी आपको क्या दिखाएगा? डिक्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते. So it's like work as acting as a pass-through link. Maintain a transparent presence, acting as a pass-through link while still providing security NAT and QS. So ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है? Theoretically इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होता है. अब मान लो इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. So we'll start first with ASA. तो ASA का मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ. ASA पे इंटरनेट आपका चलाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में ये सारी चीजें लिया है. So click on ASA first. Enable configuration. So G0 by 1. First we'll have to configure G0 by 1. Name if inside, name if outside. So ये मेरा outside interface हो गया. Security level 0 by default ले लिया इसने. IP address entrust interface के security level 0 होता है. इसका concept क्या होता है ऐसे में? High to low, high security मतलब high security number, मतलब अगर 100 से 0 की तरफ आप जा रहे हो तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउ होता है, और अगर लो सिक्योरिटी लेवल से आप हाई सिक्योरिटी लेवल की तरफ जा रहे हो तो ACL बनाना पड़ता है. सो ये इसके रूल्स हैं. सो मैंने आईपी एड्रेस ये डाल दिया, नो सेट. एंड G0 by 0 मेरा क्या है? LAN इंटरफेस. सो नेम इज इनसाइड सिक्योरिटी लेवल 0 से क्या कर दूं? 100, क्योंकि मैं ट्रस्ट बना रहा हूँ उसको. IP address 10.1.1.255.255.255.0 नो शट. दो इंटरफेस मैंने अब कर दिए. उसके बाद डिफॉल्ट राउट डाल दो यहाँ. तो क्या करेंगे? IP राउट 00 नेक्स्ट ऑफ 192.168.101.1. सॉरी, आपको राउट इस तरीके से यहाँ नहीं डालना होता. राउट आउटसाइड जिस इंटरफेस के थ्रू डाल रहे हो, सबनेट मास्क और गेटवे सबनेट
सबनेट और सबनेट मास्क 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो है गेटवे 101.1 4 टाइम लिखो या ऐसे भी लिख दो तब भी चल जाता है, बट इट इज ओनली फॉर ए से। राउटिंग चेक करने के लिए वी कैन यूज सो स्पेस राउट कमांड। सो मेरे पास राउटिंग टेबल में राउट्स आ गए। अब इंटरनेट हो गया सबसे पहला टास्क। इंटरनेट आपका आ गया, दैट्स योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इंटरनेट लाना था। सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है इसमें कि मुझे नेटिंग भी करनी थी। तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में नेटिंग किस पे करनी है, मान लो मैं अपने यूजर्स को इंटरनेट देना चाहता हूँ, तभी कुछ ट्रैफिक जाएगा यहाँ से उस फायरवॉल के थ्रू। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म नेटिंग फॉर माय लैन सबनेट्स, लैन क्लाइंट एंड लैन क्लाइंट ए सर्वर, इन दोनों के लिए मैं क्या परफॉर्म करूंगा, नेटिंग। और कहाँ पे करूंगा नेटिंग, यहाँ पर। हम ये मान के चल रहे हैं सारी नेटिंग वगैरह पहले से चल रही थी, यूजर्स को इंटरनेट वगैरह मिल रहा था, बाद में हमने ट्रैफिक कंट्रोल करना है यहाँ पर कुछ। सो नेटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल मोड पे आना है, ऑब्जेक्ट नेटवर्क एक बना लिया, लैन ए सबनेट 192.168.10.0। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो सबनेट कॉल कर लेते हैं। अब लिखना है क्या, नेट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड एंड डायनेमिक इंटरफेस एग्जिट। अब ये पैथ कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी है। शो नेट डिटेल्स। सो गाइस यू कैन सी, ओके, दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। एक तो अभी नेटिंग 20 वाले सबनेट के लिए हुई, एक और बना देता हूँ। अब ये दो नेट रूल बन चुके हैं, दोनों के लिए ट्रांसलेशन आपका परफॉर्म होगा। कहाँ पर, यहाँ पर। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये दोनों सबनेट 192.10.0 एंड 192.168.20.0 ये क्या है, यहाँ पर इसकी राउटिंग टेबल में नहीं है। सो रिवर्स ट्रैफिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटिंग टेबल में ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम लैन इंटरफेस फ्रॉम 0/0। सो एक और चीज करनी है आपको, which is route inside 192.168.10.0.255.255.255.0 and next hop which is 10.1.1.2। एक राउट ये ऐड करना, दूसरा ये। सो ये दो आपके पास क्या हो गए टास्क, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये भी हमारा चल रहा था सारा कुछ, तो हम इस तरीके से करके देख रहे हैं। एंड अब अगर आप देखोगे कि बेसिकली इतना करने के बाद या ऑलमोस्ट हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, नेटिंग हो गई और नेटिंग के साथ साथ रिवर्स राउट हो गया इन दोनों सबनेट्स के लिए, एक 20.0 के लिए, एक 10.0 के लिए। मतलब अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इंटरनेट पे चला जाएगा, लेकिन जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा 10.0 के लिए, तो इसके पास कोई राउट नहीं था। तो मैंने क्या किया कि जब रिटर्न कोई ट्रैफिक इसके लिए आए 10 डॉट या 20 के लिए, तो नेक्स्ट स्टॉप कहाँ भेज देना, 1.2 पर। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। सो दिस इज वी आर ट्राइंग टू डू। एंड आफ्टर लाइक कॉन्फ़िगरेशन,
अब आप क्या कर दो, इसको राइट। ये पहला टास्क आपका हो गया, ASA कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आपका टास्क क्या है, पालो अल्टो पे आते हैं। यहाँ पर अब इसको सबसे पहले देखें क्या IP एड्रेस मिला है। सो इट जस्ट गेट IP एड्रेस विच इज 1.30। सो इसको IP एड्रेस मिला 1.30। लॉग इन। ओके, अब देखो पहले ऐसे कन्फिगर हुई है, नया फायरवॉल मैंने लगाया। सो मैनेजमेंट IP है जस्ट, और आपके पास कुछ नहीं है। सो वी वायर इस पे कन्फिगर करते हैं पालो अल्टो पे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या प्रोसेस हुआ पूरा। इसी तरीके से आप प्लेस कर सकते हो अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स मेथड्स। अब आपके पास क्या ये फायरवॉल है, हम लोग आते हैं इसको नाम चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम। सो PA बॉक्स, दिस इज ट्रांसपेरेंट। दिस इज ट्रांसपेरेंट डिप्लॉयमेंट। बैनर एक सेट कर दिया, जस्ट हमें पता चलता रहे। ओके, एंड नाउ वी हैव टू कम हियर। अब दो इंटरफेसेस हैं, तो जब आप नया फायरवॉल लेते हो, मोस्टली ब्रांड न्यू फायरवॉल अनपैक करते हो, तो ये दो इंटरफेसेस क्या होते हैं, वी वायर में बने होते हैं कुछ मॉडल्स में। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या 1-2 इंटरफेसेस हैं, मैं इन्हीं को मान लो बना रहा हूँ। सो वन अब मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहला इंटरफेस। सो वन मेरा मान लो अनट्रस्ट के अंदर है। सो वन को मैं मानता हूँ ये अनट्रस्ट है, ट्रैफिक पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल करने के लिए वी अनट्रस्ट। ये आपका कौन से जोन में आ गया, वी अनट्रस्ट। और नीचे वाला किस में आ जाएगा, वी ट्रस्ट में। ये आ गया। सो वन बाई वन को सबसे पहले हम लोग इसको मोड देखो ऐसे चेंज करने के लिए भी आता है। सो अर्लियर वी डन लेयर 3, नाउ आई एम चेंजिंग इट टू वी वायर। सो वी वायर सेलेक्ट किया आपने, सिक्योरिटी जोन पूछ रहा वी वायर और सिक्योरिटी जोन। सो हम लोग जोन असाइन कर देते हैं, वी वायर बाद में बनाएंगे। तो जोन क्या हो जाएगा, अनट्रस्ट। जोन वी अनट्रस्ट एंड ओके। बस आप इतना कर दो, और बाद में इसको हम लोग वी वायर ग्रुप के अंदर असाइन करेंगे दोनों इंटरफेसेस को। यहाँ पर भी आपको आना है एंड वी वायर, और इसके लिए एक सिक्योरिटी जोन और बना लेता हूँ, वी ट्रस्ट। एंड नाउ से ओके।
सो आपके पास दो इंटरफेसेस हो गए, दो अलग अलग सिक्योरिटी जोन के अंदर हो गए, एक ट्रस्ट एक अनट्रस्ट के अंदर। अब यहीं पे ऑप्शन आता है ये वी वायर पेयर बनाने के लिए। सो वी वायर के अंदर मैक्सिमम आप दो इंटरफेस कॉल कर सकते हो, तो मैंने इसका नाम दे दिया क्या, टेस्ट वी वायर। एंड इंटरफेस 1 ईथरनेट 1x1 हो जाएगा, एंड इंटरनेट 2 इंटरफेस मेरा 2 हो जाएगा। नाउ से ओके। सो आपके पास क्या हो गया, दो इंटरफेसेस हो गए, इथरनेट 1 एंड इथरनेट 2। इसके अंदर कॉल कर लिया मैंने। अब क्योंकि मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन में ट्रैफिक अलाउ करना है इस फायरवॉल से, तो ट्रस्ट टू अनट्रस्ट, वी अनट्रस्ट एक पॉलिसी बना देता हूँ ग्रुपिंग करने के बाद। अब यहाँ पे इंटरफेस में देखो, इस वी वायर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा दोनों इंटरफेसेस में, तो दो इंटरफेस ही आता है बाय डिफॉल्ट। अब मुझे पॉलिसी कंट्रोल करना है, सो लेट्स से आई जस्ट create a policy which says inside to outside, या मैं बोल सकता हूँ क्या, LANs to WAN, inside to outside policy which is to allow. So source I'm saying we trust, if anything come from we trust and it goes to we untrust, application is anything, and let's say I'm saying allow such traffic. So अब आपका ये ट्रैफिक क्या हो जाएगा, allowed, and now we just have to commit it. लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं आ पाएगा unless we have allow rules. तो लैन से वैन ट्रैफिक मैंने अलाउ कर दिया, मतलब ये यूजर्स अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो यहाँ पे इनका लॉग मिलेगा हमें, और ये अलाउड होंगे, और यहाँ से भी चले जाएंगे, यहाँ से भी। सो लेट्स चेक कि कमिट हुआ या नहीं। सो नाउ सी, अभी पॉलिसी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब अगर आप देखोगे तो ये राउटर है नीचे, इसको कन्फिगर करते हैं, 0x0 इंटरफेस सबसे पहले हम कन्फिगर करते हैं। सो ये मेरा क्या है, एक L3 डिवाइस है, लैन L3 इसका नाम रख देता हूँ जिससे हमें पता चलता रहे। लैन L3 आईपी एड्रेस मैंने इस पर डाल दिया, मान लो 10.1.1.2.255.255.0 नो शट एग्जिट, एंड एक डिफॉल्ट राउट डालता हूँ जिससे कि कोई भी ट्रैफिक जो मैच ना हो वो ASA पे चला जाए। पहला टास्क। सो लेट्स डू इट, लेट्स टाइपिंग विद नेक्स्ट होप which is 10.1.1.1. So see, it is successfully passing through your Palo Alto पास कर रहा है ना। अगर आप देखोगे कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। शो सेशन ऑल, तो वो पूरा ट्रैफिक का रिकॉर्ड रहेगा इसके पास, पॉलिसी बनाई इसलिए जा रहा है, सारा पिंग का ट्रैफिक जा रहा है। ट्रस्ट टू अनट्रस्ट, वी ट्रस्ट टू वी अनट्रस्ट, वी कैन चेक द डिटेल्स, शो सेशन ID 24,
So traffic is coming from 10.1.2 and it is basically going to destination 10.1.1.1 and return traffic you can also see. अब पॉलिसी कौन सी अप्लाई हो रहा है? इनसाइड टू आउटसाइड पॉलिसी. ई ग्रेस इंटरफेस कौन सा है? 1/2 लैन इंटरफेस. बाहर कहां से निकल रहा है? 1/1 से. सो अब ये ट्रांसपेरेंटली प्लेस हो गया है यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्टिंग सिनेरियो में. अब हमारे पास क्या रेस्ट टास्क है? यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना 10.1, यहाँ पे 20.1 एंड अकॉर्डिंगली वी कैन check. Now we have to come on 0/1 and IP address 192.168.10.1.255.255.255.0 no shut interface 1/0. इस पे क्या डालना? 20.1 and now say no shut. अब गाइस मुझे LAN यूजर्स को मान लो IP DSCP से असाइन करना है. So what I can do, I can configure DSCP here. यहाँ पे मैंने DSCP configure कर देता हूँ ये और इस सबनेट के लिए. So again IP DSCP pool A network 192.168.10.0/24. एक पूल बना लेता हूँ ये. डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 DNS सर्वर्स which is 4.2.2. दूसरा पूल एक बन जाएगा आपके पास B का और गेटवे हो जाएगा 20.1. नेटवर्क हो जाएगा 20.0. So see आपके पास ये इंटरफेसेस भी हो गए. अब लास्ट टास्क है आपका यहाँ पर आना विंडोज मशीन पे. यहाँ पे देखते हैं आईपी एड्रेस मिलता है या नहीं और ट्रैफिक आपका पास होता है या नहीं फायरवॉल के थ्रू. So let's see guys. So what I'm going to do, I'm going to first check IP address configuration, what IP address is running here. So I've just opened the CMD and trying to check IP. So renew it. So once you've done IP configuration, now we can check the internet. Internet is not working, ping on nahi aa raha hai. Let's see the browsing. See, we can access the internet, Facebook, Wikipedia. अब जितना भी ट्रैफिक जा रहा है वो सारा मुझे कहाँ दिखाएगा? वहां पर ट्विटर. कहाँ पे दिखाएगा? यहाँ पर एसोसिएशन हॉल में. देखो डीएनएस का ट्रैफिक जा रहा है. फायरफॉक्स अपडेट ट्रांसपेरेंट मोड में भी आपको सारी चीजें दिखाएगा. आपने लगा दिया एमएस अपडेट. अगर मैं
ट्रैफिक एप्लीकेशन वाइज फिल्टर करना चाहूँ, सो सेशन ऑल फिल्टर एप्लीकेशन फेसबुक बेस. So you can see Facebook traffic is going on. ईशान, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ आ गया। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसमें। अब मान लो मेरा पिंग क्यों नहीं आ रहा है? पिंग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एएसए पर ये तो जा रहा होगा वहां तक, बट एक्चुअली एएसए पे क्या होता है कि इंस्पेक्ट टेबल नहीं बनती है किसके लिए, पिंग या ट्रैफिक जैसे आईसीएमपी का ट्रैफिक है तो उसके लिए बनेगा नहीं। तो जब तक आप यहाँ पे रिटर्न ट्रैफिक अलाउ नहीं करोगे आईसीएमपी का, तब तक चलेगा नहीं। सो इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एसीएल बनाना पड़ेगा। एक्सेस लिस्ट 100, एक्सेस लिस्ट नेम में डाल देता हूँ, एक्सेस लिस्ट नेम लेट्स से आउटसाइड एक्सटेंडेड, permit ICMP any access group outside, और इस ACL को आउटसाइड इंटरफेस पे लगा देते हैं। एक्सेस ग्रुप आउटसाइड इन इंटरफेस आउटसाइड, कि जब भी कोई ICMP का ट्रैफिक हो, मैंने वैसे एनी नहीं कर दिया ICMP, आप एक और रिक्वेस्ट या रिप्लाई, सो रिप्लाई ही आएगा, तो रिप्लाई ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो। वैसे भी एएसए पर पिंग अलाउ होता है इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट। सो एक्सेस लिस्ट एक ACL बन गई होगी। अभी हिट काउंट कितने दिखा रहा है इस पे 0, और ये आपका अगर मैं यहाँ से पिंग कराऊंगा, सो वी कैन चेक द रिजल्ट, इट इज वर्किंग फाइन। नाउ वी कैन सी द हिट काउंट्स आल्सो। कहाँ पे? यहाँ एसी के अंदर मिल जाएगा, इस ACL से, इससे पता चल जाएगा इसी ACL की वजह से ट्रैफिक आपका नहीं काम कर रहा। देखो 5 बार पिंग कराया था, 5 हिट काउंट्स लिख गए उस ACL में मैच होकर। सो यूनिकनेस के लिए एक हैश नंबर भी निकाल के रखता है ACLs के लिए। तो ये ट्रैफिक यहाँ से गया आपका लैन में, एंड ये पूरा आपका कहाँ पे आ गया? आउटसाइड। सो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसपेरेंट फायरवॉलिंग नॉर्मल। अब मान लो आप कुछ ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहते हो, सो हाउ वी कैन कंट्रोल इट? कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉलिसी बनाऊंगा, एप्लीकेशन पॉलिसी। लेट से एप्लीकेशन पॉलिसी मैंने बनाई, लेट से मैंने बना दिया क्या, फेसबुक ब्लॉक। अब मैं लैन यूजर्स को फेसबुक नहीं देना चाहता। सो फेसबुक ब्लॉक एक रूल बना दिया। सो इस एप्लीकेशन को ब्लॉक करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर हम ब्लॉक कर सकते हैं, एक यूजर को कर सकते हो, पूरे सबनेट को कर सकते हो। सो आई जस्ट वांट टू ब्लॉक एवरीवन, कि कोई फेसबुक ना चला पाए। सो लैन से अनट्रस्ट की तरफ आई वांट टू ब्लॉक फेसबुक। एक्शन आप क्या ले लोगे यहाँ पर? डिनाई एंड लॉग। नाउ पॉलिसी ऑर्डर शुड बी करेक्ट, देन ओनली इट वर्क। सो वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ऊपर रहे और नीचे आपका क्या रहे, इनसाइड से आउटसाइड। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अच्छा, सो देखिए हम लोग का टास्क जो था वो कंप्लीट हो गया, इसमें इंटरनेट हमारा चलने लगा पहला। अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ, अब ट्रांसपेरेंट मोड में ये फायरवॉल है, मैं चाह रहा हूँ फेसबुक का ट्रैफिक कौन रोक दे, ये ब्लॉक कर दे। एएसए पे तो नहीं कर सकते, एएसए पे तो नॉर्मल ACL लगती है, ये ट्रेडिशनल एएसए है। एएसए पे आईपी बेस्ड ब्लॉकिंग होगी फिर। हाँ,
तो हमारा टास्क बच गया ना, लेयर 4 तक मैं इस पे करूंगा, नेटिंग इस पे करूंगा, आईपीएस प्रोफाइल और इंस्पेक्शन प्रोफाइल्स एंड आपका जो है यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, जियो बेस्ड ब्लॉकिंग, सब मैं इस पे कर सकता हूँ अब। तो बहुत सारी जगहों पे आपको दिखेगा कि एक फायरवॉल आगे, उसके पीछे डबल लेयर सिक्योरिटी। सो हर जगह जरूरी नहीं कि आप आईपी बेस चलाओ, कई जगह पे आप कहाँ लेयर 7 खाली यूज करो तो इस तरीके से चला लो। तो वीपीएन वगैरह आप बनाना एएसए पर और यहाँ पे ये कर सकते हो। सो डिजाइन डिपेंड ऑन डिजाइन। सो वी वायर का जो पहला डिप्लॉयमेंट था इसमें ये सारी चीजें हमने की। अब मैंने चलाया था क्या इस पे, ये फेसबुक, विकिपीडिया का पेज वगैरह। लेट्स से आप जस्ट ब्लॉक्ड फेसबुक। सो फेसबुक ब्लॉक करने के साथ क्या होता है देखते हैं। सो सी पॉलिसी हमारी पुश हो गई यहाँ पर। सो इट सेज पॉलिसी कंप्लीटेड, कमिटेड एंड नाउ अगर आप आते हो कहाँ पर, यहाँ पर विंडोज मशीन पे एंड यू जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस फेसबुक। लेट्स सी इट सेज कनेक्शन फेल्ड। अभी कनेक्शन नहीं बन रहा है, पेज नहीं आएगा जब तक एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। तो फिल्टर करोगे तो यहाँ एप्लीकेशन सारा डिस्कार्ड दिखा देगा, स्टेट एंड फेसबुक का सारा ट्रैफिक क्या आपका डिस्कार्ड। सो it means if we are using transparent firewalling, so still we can control everything. तो सर उसके कुछ वो हैं जैसे आपने बताया वीवायर मोड में इस फायरवॉल पे हम टनल्स नहीं बना सकते, वीपीएन टनल नहीं बना सकते और फंक्शन नहीं कर सकते, राउटिंग नहीं कर सकते, स्विचिंग नहीं कर सकते, बस यही सारी लिमिटेशंस है। नेटिंग कर सकते हो आप इस पे, नेटिंग आगे पढ़ेंगे तो दो ही जोन रह सकते हैं ना इसमें, जैसे डीएमजी भी है अगर, तब कैसे करेंगे? आप अगर जो क्या बोलते हैं और जोन ऐड करना चाहते हो तो बेसिकली आप मतलब इस तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें दो ही आप ले सकते हो नॉर्मली, क्योंकि दो इंटरफेस ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप डीएमजी इसमें ऐड करना चाहते हो तो डीएमजी के लिए एक और पेयर बना लो। अच्छा, यहाँ पे लैन पेयर, या आप उसको जो लेयर 3 में यूज कर लो तो ये इंटरफेस लेयर 3 की तरह काम करेगा। तो राउटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। हाँ, तब राउटिंग करनी पड़ेगी, डिपेंड ऑन कि आप कैसे कर रहे हो। या तो आप जैसे मैंने बनाया ये इंटरेस्ट है, इसी को डीएमजी में डाल दो, इस इंटरफेस को यहाँ डीएमजी पूरा सेट कर दो तो ऐसा नहीं है, मतलब हो जाएगा। इंटरफेस दो ही रहेंगे, इन और आउट बस दो ही हो सकते हैं वीवायर में, तो फिर तो क्योंकि काम ही नहीं करेगा। हाँ, और क्योंकि ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर भी। वही अलग। अब कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो ट्रैफिक आ रहा है ना, तो जैसे इसने इस पे रिसीव किया 1/2 पे, तो ये देखिएगा कौन से, अब जैसे 1/2 देखा तो इसने 1/2 से क्या इसे आइडेंटिफाई कर लिया कौन से जोन पे मैंने ट्रैफिक रिसीव किया। इसने देखा कि वी ट्रस्ट पे मैंने जोन किया। अब ये 1/2 देखेगा क्या वी वायर, कौन से वी वायर ग्रुप के अंदर कॉल है। तो इसने देखा टेस्ट वी वायर ग्रुप के अंदर, तो क्योंकि दो लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर 1/2 से रिसीव किया तो दूसरे इंटरफेस से आउट कर देगा, बस इन बिटवीन पॉलिसी चेक हो जाएगी।